हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पृथ्वी स्टडी पॉइंट। क्लास है इंजीनियरिंग की और आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ पीपीसी, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के फंक्शन। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर एक ये डायग्राम देख रहे हैं। इसमें बच्चों तीन इसकी स्टेज होती हैं फंक्शन की। एक होती है प्री प्लानिंग, एक होती है प्लानिंग, एक होता है कंट्रोल। तो प्री प्लानिंग में क्या चीज़ है, जैसे आप देख रहे हो मैक्रो लेवल पे प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोसेस डिज़ाइन, फ्लो डिज़ाइन और फोरकास्ट डिमांड। मतलब प्लानिंग से भी पहले की जो प्री प्लानिंग है कि आप प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या रखने वाले हो, जब तक आपकी ये समझ लीजिए कि कंपनी बनी नहीं है उससे पहले की बात चल रही है, ऐसा समझिए। प्रोसेस डिज़ाइन किस तरीके के प्रोसेस करने हैं, फ्लो डिज़ाइन लेआउट किस तरीके की रखनी है, ओ शेप में रखनी है, एल शेप में रखनी है, मतलब प्रोडक्ट की मूवमेंट कैसी रखनी है। ठीक है। फोरकास्ट डिमांड, आपकी डिमांड कितने रहने वाली है। फोरकास्ट का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना कि आप जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो उसकी मार्केट में डिमांड कैसी है। ठीक है, तो ये प्लानिंग से भी पहला फेज़ है प्री प्लानिंग का। उसके बाद आता है प्लानिंग माइक्रो लेवल पे, जिसमें आप मतलब थोड़ा डिटेल में प्लानिंग करते हो। जैसे पहला लिखा प्लानिंग रिसोर्सेज 4M। तो 4M क्या होता है यहाँ पे, मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड। ठीक है, तो मैन, मशीन, मटेरियल मतलब आप इसकी प्लानिंग होगी कि आपको किस तरीके की मैन पावर चाहिए। भाई जिस तरीके का आप प्रोसेस रखोगे उसी तरीके की आप मैन पावर रखोगे। कैसा मटेरियल यूज़ करोगे, ठीक है, किस तरीके की मशीन यूज़ करोगे और कौन कौन से मेथड यूज़ करोगे। अब माइक्रो लेवल में उन सब चीज़ों के बारे में बात होगी। देन है प्रोसेस प्लानिंग, शेड्यूलिंग, एस्टिमेटिंग। तो ये बच्चों सब फंक्शन है। ठीक है, ये सब क्या है, फंक्शन है। जो आप यहाँ पे ये देख रहे हो ये सब फंक्शन है। तो हमें जो है एक एक करके सबकी डेफिनेशन और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है कि शेड्यूलिंग क्या होती है, एस्टिमेटिंग क्या होता है, डिस्पैचिंग, इंस्पेक्शन, एक्सपीडिटिंग, इवैल्यूएटिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, इसको हम 2 पार्ट में पूरा करेंगे। आज पहली क्लास में इसके 5 फंक्शन देख लेंगे और 5 फंक्शन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फंक्शंस ऑफ पीपीसी, अब ये से स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला है मटेरियल प्लानिंग। तो आपको पता है सबसे पहले क्या प्लान हो रहा है, मटेरियल प्लान हो रहा है। ठीक है, फॉर इफिशिएंट प्रोडक्शन प्लानिंग सिस्टम, रॉ मटेरियल्स, स्टैंडर्ड पार्ट्स एंड सेमी फिनिश प्रोडक्ट। सेमी फिनिश प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो रॉ मटेरियल से आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है, और फिनिश गुड के बीच में है, मतलब जो मशीनिंग के बीच में रखा हुआ है वो सब हमारा सेमी फिनिश्ड है। तो वो एंड असेंबलीज मस्ट बी अवेलेबल एट द रिक्वायर्ड टाइम एंड प्लेस। तो हमें क्या करना है, इस तरीके की प्लानिंग करनी है कि सही समय पे सही मशीन पर सही क्वांटिटी में मटेरियल आ जाए। ठीक, द फंक्शन इंक्लूड द स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, डिलीवरी डेट्स, वैरायटी रिडक्शन, प्रोक्योरमेंट एंड मेक और बिजी बाय डिसीजन। दूसरा हमें मटेरियल प्लानिंग में ये भी करना है कि हम कहाँ से मटेरियल को ख़रीदने वाले हैं, कौन से सप्लायर से हम बात करेंगे, किस तरीके का मटेरियल ख़रीदेंगे, कौन सी डेट में हमें मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी मटेरियल की प्लानिंग में है कि जो भी हमें मटेरियल ख़रीदना है वो किससे ख़रीदना है, कब ख़रीदना है, कौन से डेट में हमें चाहिए, कितने एक साथ ख़रीदना है या उसको गैपिंग पे ख़रीदना है कि 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, लॉट के हिसाब से हमें ख़रीदना है। ठीक है, तो ये होती है हमारी मटेरियल की प्लानिंग। सेकंड आता है बच्चों मेथड प्लानिंग। अब ये भी आपको समझ में आ रहा है मेथड प्लानिंग का क्या है, कि आप किस तरीके से ऑपरेशन को करने वाले हो उसको प्लान करना है। द मेथड प्लानिंग फंक्शन आइडेंटिफाइज द अल्टरनेट मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, evaluates them and select the best method compatible with a given set of circumstances and facilities। इसमें ये कह रहे हैं कि हमारे पास किसी भी काम को करने के बहुत सारे वेज़ होते हैं। ठीक है, तो उन वेज़ में से हमें एक मेथड को सेलेक्ट करना है। ठीक है, और वो मेथड कैसा होना चाहिए, वो मेथड जो हमें अपना रिज़ल्ट गेन करना है, जो आउटपुट हमें चाहिए उसके हिसाब से जो सबसे ज़्यादा सूटेबल हो उस मेथड को हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, डेवलपिंग स्पेसिफिकेशन फॉर प्रोसेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पीपीसी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। दूसरी चीज़ ये है कि किस ऑपरेशन के बाद कौन से ऑपरेशन होने हैं। भाई ये चीज़ भी तो पहले डिसाइड होगी ना। मान लो पहले ग्राइंडिंग होनी है, ग्राइंडिंग के बाद टर्निंग होनी है, टर्निंग के बाद ड्रिलिंग होनी है, फिर पॉलिशिंग होनी है। तो कुछ सीक्वेंस होगा ऑपरेशन का कि तो उस सीक्वेंस को फॉलो करना है। ठीक है, और वो हमें प्लान करने पहले ही कि एक ऑपरेशन, एक
ऑब्जेक्ट को तैयार करने के लिए कितने ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम लाइन वाइज लिख लेंगे, उसको समझ लेंगे कि पहला ऑपरेशन ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। ठीक है, क्योंकि उसी के हिसाब से हमारी जो है प्लान तैयार होंगे। ठीक है बच्चों। थर्ड फंक्शन है मशीन एंड इक्विपमेंट, जिसको हम फैसिलिटी प्लानिंग भी बोलते हैं। तो अब आप पहले देख रहे हैं कि आपका मटेरियल प्लान हो चुका, कि आप मटेरियल कहाँ से खरीदेंगे। दूसरा, आपने मेथड सेलेक्ट कर लिया कि आप कौन से मेथड से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। कि आप मान लीजिए, एक मैं एग्जांपल है, मान लो हमें टर्निंग करनी है, तो टर्निंग हम मैनुअल लेथ से करना चाहते हैं या सीएनसी लेथ से करना चाहते हैं। तो सबको पता है कि सीएनसी लेथ जो है वो बेस्ट होती है, क्योंकि वहाँ पर आउटपुट भी ज़्यादा निकलता है। तो इस तरीके से प्लानिंग हो गई, दो चीज़ें प्लान हो गई। अब तीसरे में हमारी आ रही है मशीन एंड इक्विपमेंट। तब इसमें क्या है कि मशीन और इक्विपमेंट की हमें प्लानिंग करनी है, कि जिस तरीके का प्रोडक्ट होगा उसी के हिसाब से मशीन हमें ख़रीदनी है, उसी के हिसाब से हमें टूल खरीदने हैं, उसी के हिसाब से हमें इक्विपमेंट खरीदने हैं। ठीक है। द फैसिलिटी प्लानिंग फंक्शन इज कंसर्न विद प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड टूल्स, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेशल टूल दैट इज जिग्स एंड फिक्सचर एक्सेट्रा। तो इसमें ये कह रहे हैं कि प्लानिंग फंक्शन में जो हमारी मशीन होती है और इक्विपमेंट, उनकी ख़रीदारी शामिल है। आप जो भी मशीन खरीदते हो, इक्विपमेंट खरीदते हो, वो सब इसी में ही आएगा कि किस सप्लायर से आप ख़रीदना चाहते हो, किस कंपनी का ख़रीदना चाहते हो। ठीक है ना, ये सब प्लान तो करना पड़ेगा ना। और डिज़ाइन के आपसे भी कभी कभी मशीन जो है हमें स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मंगानी पड़ती हैं, कि हमें ये वाली मशीन चाहिए ऐसी, तो वो ऑर्डर भी करना पड़ेगा पहले। ठीक है। आगे है कि दिस फंक्शन इज रिलेटेड विद द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ अवेलेबल प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट, डाउन टाइम, मेंटेनेंस पॉलिसी एंड शेड्यूल। इस फंक्शन में आपकी जो है डिटेल एनालिसिस होगी किस बारे में, जो आपकी प्रोडक्शन फैसिलिटी हैं। इक्विपमेंट डाउन टाइम है, मतलब जो आपका मशीन है वो कब कब ब्रेक डाउन हो सकती है, कितने टाइम में उसकी सर्विस होनी है, ये सारी चीज़ें। मेंटेनेंस पॉलिसी एंड शेड्यूल, कि आपको किस मशीन की मेंटेनेंस कब करनी है, 20 दिन में करनी है, 40 दिन में करनी है, या उसको पीस के हिसाब से करना है, कि अगर कोई मशीन 1000 पीस के बाद उसको रिपेयर करना है या कुछ सर्विस करनी है, तो वो, जैसे बच्चों ऐसा समझ लो बाइक होती है, तो बाइक में आप क्या करते हो, एक मेंटेनेंस का शेड्यूल होता है ना। द मेंटेनेंस शेड्यूल में क्या होता है कि हर 3000 किलोमीटर के बाद इंजन ऑयल चेंज करना है या हमें सर्विस करानी है, तो वो उसका मेंटेनेंस शेड्यूल है। ऐसे ही हमारी इंडस्ट्री की मशीनों का मेंटेनेंस शेड्यूल भी होता है, जिसमें हम प्रोडक्शन के हिसाब से या टाइम के हिसाब से, कि हर 6 महीने के बाद, हर 3 महीने के बाद उस मशीन की सर्विस को कराते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है बच्चों प्रोसेस प्लानिंग, इसको हम रूटिंग भी बोलते हैं। तो जैसा नाम से आपको पता चल रहा है, रूटिंग मतलब हम इसमें क्या करते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग का रूट डिसाइड करते हैं कि वो किस वे में मूव करेगा, पहले कौन सा ऑपरेशन होगा, उसके बाद कौन सा ऑपरेशन होगा। उसी के हिसाब से मशीन की जो इंस्टॉलमेंट है वो की जाती है, कि मशीन को इंस्टॉलमेंट कह रहा हूँ, इंस्टॉल की जाती है कि किस पोजीशन पे किस मशीन को रखना है। ठीक है। तो लिखा है प्रोसेस प्लानिंग ऑल्सो नोन एज रूटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, कि किस सीक्वेंस में ऑपरेशन किए जाएंगे। उस सीक्वेंस को जो हम लिखते हैं, कि मान लो पहले आप हॉबिंग कर रहे हो, उसके बाद हार्डनिंग करते हो, फिर इंस्पेक्शन कर रहे हो, फिर जो है सीएनसी कर रहे हो, ग्राइंडिंग कर रहे हो, तो वो ऑपरेशन आप डिसाइड करोगे। तो उस सीक्वेंस को जो आप फॉलो कर रहे हो तो उसको हम रूटिंग बोलते हैं। ठीक है। ये पता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो मशीनों की पोजीशन होती है वो इसी बेस पे बनाई जाती है। मेन एक्टिविटीज़ ऑफ रूटिंग आर, देखते हैं मेन एक्टिविटीज़ क्या होती है इसमें। तो पहला है टू फिक्स द पाथ ऑफ ट्रैवल गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू लेआउट। इसमें हम पहले क्या कर रहे हैं कि पहले पाथ जो है, उसका जो मार्ग है लेआउट का, उसको फिक्स कर देंगे कि जो वर्क पीस है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। सेकेंड है टू ब्रेक डाउन द ऑपरेशन इनटू एलिमेंट्स सो एज टू डिफाइन ईच ऑपरेशन इन डिटेल। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि अलग अलग ऑपरेशन में उसको तोड़ देते हैं, कि मान लो जैसे सीएनसी वाला पार्ट है तो उसको बिल्कुल अलग कर दिया, हॉबिंग है उसको अलग कर दिया, ग्राइंडिंग है उसको अलग कर दिया, तो उसको एलिमेंट में तोड़ दिया ना। तो हम अलग अलग मूवमेंट देख सकते हैं कि मटेरियल को अलग अलग पोजीशन में तोड़ दिया है, कि कहाँ क्या ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है। तीसरा है टू डिसाइड द सेटअप टाइम एंड प्रोसेसिंग टाइम फॉर ईच ऑपरेशन। दूसरा हमें इससे ये पता चलता है रूटिंग से
कि हमें सेटअप टाइम कैसे डिसाइड करेंगे। सेटअप टाइम क्या, जो मशीन सेट करने में कितना टाइम लग रहा है और हर ऑपरेशन को होने में कितना टाइम, प्रोसेसिंग टाइम जो है कि एक ऑपरेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है। तो ये हम रूटिंग की हेल्प से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, 5th पॉइंट है बच्चों इसका इसका भी आप मतलब समझते हो, एस्टिमेट करना, जैसे अनुमान लगाना। तो यहाँ पे वंस द ओवरऑल मेथड एंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज फिक्स्ड, जब आपके मेथड फिक्स हो चुके हैं और सीक्वेंस फिक्स हो चुका है रूटिंग में, तो ये स्टेप बाय स्टेप है ना बच्चों कि इतने काम हो चुके हैं। तो एंड प्रोसेस सीट फॉर ईच ऑपरेशन इज अवेलेबल, और आपके पास हर ऑपरेशन की प्रोसेस सीट है। देन द ऑपरेशन टाइम आर एस्टिमेटेड, तब आप ऑपरेशन टाइम को एस्टिमेट कर सकते हो कि इतनी देर में ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, कोई भी ऑपरेशन। ठीक है, चाहे वो ड्रिलिंग हो या टर्निंग हो। दिस फंक्शन इज कैरिड आउट यूजिंग एक्सटेंसिव एनालिसिस ऑफ ऑपरेशन along with methods and routing, and standard time for operation are established using work measurement techniques। और अब ये बच्चों टाइम कैलकुलेट करते कैसे हैं हम, ये भी एक बात है। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए वर्क मेज़रमेंट, ये अलग एक बिल्कुल चैप्टर है, मेथड स्टडी, वर्क स्टडी। तो वहाँ पे जो है वर्क मेज़रमेंट के बहुत सारे तरीके हैं। स्टॉप वॉच की वर्क मेज़रमेंट क्या करते हैं कि कोई ऑपरेटर कितनी देर में किसी काम को कर रहा है, तो वो टाइम कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है, तो वो यहाँ पे एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि उसी के हिसाब से हम आगे की प्लानिंग करेंगे कि एक पीस को बनने में एक मशीन पे कितना टाइम लग रहा है। मान लीजिए CNC मशीन पे 2 मिनट में एक पीस तैयार हो रहा है। ठीक है, तो ये 2 मिनट कैसे पता चलेंगे, वो हमें वर्क मेज़रमेंट की जो टेक्निक्स होती हैं वो उनकी हेल्प से पता चलेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों हमने इसके 5 फंक्शन पढ़ लिए हैं, 5 फंक्शन और रह गए हैं, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम। टोटल 10 फंक्शन पढ़ने हैं PPC के। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे फंक्शन। समझ में आए बच्चों तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि चैनल से जुड़े सभी अपडेट मिलते रहें। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आगे के फंक्शन पढ़ेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।